आई वाज क्राइंग समवेयर अपने ही कॉलेज में या कहीं तो कि भाई कुछ हो नहीं रहा है ज़िंदगी में, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कॉलेज में जाते हो ना और फिर अकाउंट में पैसे आप निकालते हो, उस समय पे यूपीआई उतना था नहीं, तो एटीएम से निकाला, फिर दिखता है ना कि इतना अवेलेबल बैलेंस है, तो वो अवेलेबल बैलेंस बहुत ट्रिगर करता है कि इतना ही बचा है। उस मोमेंट में मैंने डिसाइड किया दैट आई वांट टू डू समथिंग। लिटरली आई कंज्यूम 12 आवर्स कंटेंट। घर बचा है, गाड़ी बची है, बस, और वो भी हम ले लेंगे जल्दी से जल्दी। हाय पीपल, आई एम डूइंग माय मास्टर्स राइट नाउ। आई एम पेइंग माय मास्टर्स का फीस खुद से। मेरा सपना था ये हमेशा से जो कि मैं अभी जी रही हूँ। अंगूठियाँ देख रहे हो, ये सब मैंने खरीद ली हैं। घर बचा है, गाड़ी बची है, बस, और वो भी हम ले लेंगे जल्दी से जल्दी। ऑलराइट गाइस, द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीटी बैक बिहाइंड। लेट मी टेल यू अबाउट माय सेल्फ फर्स्ट। सो आई एम श्रुति, आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन डिजाइन राइट नाउ। आई एम 24 एंड बहुत सारे लोग 24 साल के तो सक्सेसफुल हो भी चुके हैं, बट आई एम इन द प्रोसेस, नथिंग टू वरी अबाउट, एंड आई एम हैप्पी. That is the most important thing, I guess. Let me take you back to 2020 when I was 19 years old. और उस समय पे I was crying somewhere अपने ही कॉलेज में या कहीं तो कि भाई कुछ हो नहीं रहा है ज़िंदगी में, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कोविड लग गया था, फिर उसके बाद घर आ गए थे, तो बहुत उम्मीद थी कि अपनी लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि जब कॉलेज में जाते हो ना और फिर अकाउंट में पैसे आप निकालते हो, उस समय पे यूपीआई उतना था नहीं, तो एटीएम से निकाला, फिर दिखता है ना कि इतना अवेलेबल बैलेंस है, तो वो अवेलेबल बैलेंस बहुत ट्रिगर करता है कि इतना ही बचा है। फिर बोलना पड़ेगा फोन लगा के, पापा मम्मी इतना डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। और जब आप उस एज में रहते हो तब आपको लगता है कि आपको घर से पैसे नहीं मांगने हैं, और वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा बॉदर करता है। मुझे भी कर रहा था उस मोमेंट पर। उस मोमेंट में मैंने डिसाइड किया दैट आई वांट टू डू समथिंग, कि भाई कुछ पैसे तो आए। मुझे जॉब करनी थी, तो उस समय पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, ये वो, बट ऐसे कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ। तब मुझे एक फ्लैशबैक आता है कि मैंने 12th क्लास में अमन भैया का एक वीडियो देखा था कि फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइन, ये वो, एक पूरी सीरीज है, यू विल गो, तुमको दिखेगी अभी भी वो सीरीज उनके चैनल पे। और मैंने उस समय पे देखा था और मैंने बंद कर दिया था कि आज फिजिक्स का ये वाला चैप्टर खत्म करना है, कल हमारा प्रैक्टिकल है। सो इट वाज लाइक दैट, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। जनवरी में ही मैंने देखा था। एंड कट टू, फिर उसके बाद कॉलेज में आने के बाद आई वाज लाइक ओके, कोविड लग गया है। अब हमारे दोस्त सब लोग पढ़ के कोई पेपर नहीं दे रहा था, सब चीटिंग करके जूम कॉल पे एक दूसरे को आंसर बता के, व्हाट्सएप पे बता के, वैसे सारा एक साल तो यही खेल चला है। मतलब एक साल मैंने पढ़ाई नहीं करी है, एक साल सिर्फ मैंने जो है यही किया है जो मैं अभी कर रही हूँ, फ्रीलांस। तो मैंने वहां पर जो है उस टर्म को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे कोई भी पैसा एक बूंद भी इन्वेस्ट नहीं करना था। सो आई वाज वेरी पैशनेट। लिटरली आई कंज्यूम 12 आवर्स कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया है। मनी मेकिंग वीडियोस, वो पूरी फील्ड में वही आता था, और एक भी इंडियन नहीं था क्रिएटर उस समय पे इतना ट्रेंडिंग में। तो सारे फॉरेन क्रिएटर्स की ही मैंने वीडियोस देखे हैं, मतलब कॉपी पेस्ट ये वो। तो मैंने बहुत सारे वेबसाइट भी ट्राई की हैं जिनमें कि पैसा नहीं लग रहा होता है, और 0.02 सेंट्स ऐसा कुछ पैसा मिलता है, जो कि कुछ काम का नहीं होता है, सर्विस के फॉर्म भरने होते हैं ये वो। बट उस वाले एक्सपोजर से मुझे समझ में आया कि मेहनत लगेगी बहुत ज्यादा पैसा कमाने में। ऐसे टुच्चे पुच्चे पैसे कमाने के लिए यू हैव टू मेक नो एफर्ट एट ऑल। तो मतलब उसमें भी एफर्ट लग रहा है, सर्वे में भी यार 5 मिनट लगा करके गेटिंग थोड़ा बहुत पैसा, तो दैट डजंट मैटर राइट। तो फिर मैंने सोच लिया कि भाई हैव टू डू समथिंग बेटर इन माय लाइफ, तो देखते हैं। तो वो अमन भैया का दोबारा से फ्लैशबैक दोबारा से आया, एंड आई लाइक ओके फ्रीलांसिंग करेंगे हम। फिर जो है एक एक करके प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, freelancer.com से स्टार्ट किया। बहुत सारा कुछ हो रहा था, 15-20 दिन उस पर दिए, कुछ नहीं हुआ, मजा नहीं आया। अपवर्क पे किया, उस समय पे अपवर्क तुमको थोड़े बहुत कनेक्ट जो है फ्री पे देता था। बिड कर दिया, जैसे जो अच्छा लगा बिड कर दिया, प्रोफाइल बनाई, एक ही दिन में बना ली थी, और उसके बाद बिड किया, कुछ रिजल्ट नहीं आया। किया फाइवर पे किया, तो अगेन बनू दी, एक बिड बना दी, कुछ रिजल्ट नहीं आया। दिस टाइम मतलब इस पूरे मोमेंट में आई वाज यूजिंग क्रेलो नाम का वेबसाइट, और जिसमें मैंने कुछ एड बैनर ये वो ऐसा फालतू सा कुछ बना करके, वही जो मेरा पहला काम था वही मैंने फाइवर पे डाल दिया। वही पहला बैनर बना के 3 डिजाइन बनाई, वही डाल दी, वही मेरी पहली थी और आखिरी थी उस मोमेंट पे। एंड आई जस्ट डिड इट समहाउ। उसके बाद मैंने डाल दिया, कुछ रिजल्ट नहीं, कहीं कुछ नहीं। इसके मैंने पीपल पर आर पे डाला, बहुत सारी जगहों पे। बीच में मुझे पीओडी का भूत लग गया कि यार प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहिए, तो फिर कैसे करेंगे फ्री में कैसे करेंगे। रेड बबल, तो रेड बबल ट्राई किया, उसकी सेल्स, वो 5 साल पहले की सेल्स, मुझे अभी मेरा एक एमएसडी नाम का पोस्टर बिका हुआ है, तो उसका मुझे अब पैसा आया है। आई लिटरली ट्राइड 10 से भी ज्यादा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, बट उस मोमेंट पे कुछ वर्क नहीं कर रहा था। अभी ये जो फाइवर पे जो मेरा क्लाइंट आया था और इसने मुझे दिया था, मैंने जितने बैनर बना सकती थी उसको बना करके दिया, क्योंकि ये 2.5-3 महीने बाद आया था। आई वाज थिंकिंग कि भाई कुछ हो नहीं रहा, बट आई जस्ट सडनली गॉट, मुझे मैसेज भी नहीं आया क्योंकि उन्हें फाइवर का ऐप तक डाउनलोड नहीं कर रखा था। मैंने मेल चेक किया है रैंडमली, और मुझे पता चला कि भाई किसी ने कुछ बोला है। उसने ऑर्डर प्लेस भी नहीं किया था, मैंने सारा काम जो है इनबॉक्स में ही कर दिया था। फिर उसने बोला कि हाँ आप ऑफर क्रिएट करके दे दो और ये वहाँ डिलीवर कर देना। तब उसने बताया तो मेरे को समझ में आया और मैंने वैसे किया। तो मेरे क्लाइंट के साथ जो है ये मैंने पूरा प्रोसेस सीखा किया, और जेन्युइनली वो अच्छा आदमी था, इसलिए हो गया। फिर इसके बाद देन आई गॉट ग्रीडी, मैंने और भी गिग्स बनाई, और थोड़े बहुत जो चीजें नहीं आती थी उसमें भी कर दी, ऑल्दो मुझे ये भी नहीं आता था, फिर भी मैंने किया। कुल मिला के बस कर दिया।
क्योंकि करना था, कुछ तो करना था, खाली बैठे हुए थे यार, सब खाना बना रहे थे, मैंने कुछ तो करूँ अच्छा, वैसे वाला सीन था। सो आई वाज़ जस्ट ट्राइंग इट आउट, सब जगह हाथ-पैर मारे कि कहीं तो निशाना लगेगा भाई। तो वो वाली चीज़ के साथ आई जस्ट गॉट रिजल्ट फ्रॉम इट समहाउ। एक ऑर्डर ₹300, $5 का था, 300 कुछ रुपए मिले थे, जो कि आए नहीं आज तक अकाउंट में, क्योंकि पेपाल पता नहीं कैसे बनता है। उस समय तो नए-नए जो है 18, 19, 20 के हुए थे, तो कोई आइडिया नहीं है, ना पैन कार्ड था, ना कुछ था। फिर उसके बाद खुद से पैन कार्ड के लिए रजिस्ट्री किया, पापा को बोला, पापा काम में व्यस्त थे, वो बोलते अभी कराएँगे, अभी कराएँगे, अभी कराएँगे, मतलब मैं करूँगी, खुद से किया। उसके बाद धीरे-धीरे अकाउंट सेटअप करना स्टार्ट किया था। इसके बाद कैनवा से इंट्रोडक्शन हुआ, फोटोशॉप से हुआ। फोटोशॉप पेड था तो उस समय क्रैक डाउनलोड किया था कि भाई, बट उसके बाद मेरे लैपटॉप में उतनी हिम्मत नहीं थी, तो उसने दम तोड़ दिया था अपना। बट उसके बाद फिर धीरे-धीरे उसको भी रिपेयर करा के एंड आई जस्ट ट्राइड कि कैसे-कैसे किया जा सकता है। तो वहाँ से अपस्किलिंग की जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी एंड आई क्रिएटेड दोबारा से एक नया अकाउंट, और उसके बाद फिर दोबारा से किया था। तो फिर कुछ क्लाइंट मिले जो रिपीटेड रहे और बहुत समय तक उन्होंने मेरे साथ काम किया। फिर उसके बाद अपवर्क पे भी काम बनाया, भगवान की दया से वहाँ पे भी काम मिला था एंड उनके साथ भी काम किया था। वो भी लॉन्ग टर्म क्लाइंट रहे। इसके बाद अपवर्क बंद कर दिया क्योंकि फाइवर पे सिर्फ फोकस किया था। तो फ्रीलांसिंग गेव मी अ पम्प स्टार्ट। अभी इसी बीच में व्हेन आई वाज डूइंग ऑर्डर्स, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। नाउ दिस वाज, माइंड यू, दिस वाज नॉट माय फर्स्ट चैनल। द चैनल दैट यू आर वाचिंग इज नॉट माय फर्स्ट चैनल। आई हैव क्रिएटेड ऑलमोस्ट 8 चैनल्स इसके पहले, जिसमें कि मैं कभी बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, ये सब पढ़ा रही हूँ। एक पोएट्री का चैनल था, एक ब्लॉग का चैनल था, बहुत सारी चीजें ट्राई की, कुछ काम नहीं किया। लकीली समहाउ दिस वर्क। इसमें मैंने अपना जो ऑर्डर मैंने किया था, इंस्टाग्राम के हाईलाइट आइकॉन्स बनाए थे, नहीं अच्छे से आते थे, उस समय सिर्फ सीख रही थी। तो जो भी किया वो डाला, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लोगों को जेन्युइनली अच्छा लगा और वो वीडियो को आई गेस मिलियंस में व्यूज हैं एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। फिर धीरे-धीरे लिंक्डइन पे आए, धीरे-धीरे इंस्टाग्राम पे आए, धीरे-धीरे और यूट्यूब चैनल्स बनाए एंड देन हियर आई एम डूइंग इट ऑल। इसी बीच में मेरे मम्मी-पापा की 25th मैरिज एनिवर्सरी आई थी। आई होस्टेड दैट, सब लोगों को बुलाया। मेरे पापा की आंखों में वही शिनचैन वाले सितारे, क्योंकि उनके सारे मतलब शिनचैन की आंखों में सितारे नहीं आ जाते, एक्शन कॉमेडी वैसा वाला। तो पापा भी वैसे ही खुश थे, मम्मी भी बहुत खुश थी। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। पहला फंक्शन था, होस्ट करना था। उस समय पे पैसे की थोड़ी तंगी आ गई थी, बट मुझे ऐसा लगा था कि करना है तो करना है और पैसे काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे। तो पैसे इतना जोड़ना था, तो उस हिसाब से काम किया स्पीड में। मेरा ऐसा होता है कि मुझे जितने पैसे की जरूरत है मैं उस हिसाब से उतना काम कर लेती हूँ, बस उतना आ जाए, उसके बाद फिर मैं रिलैक्स वैसे वाला। तो ये तब लिबर्टी आती है और ये पावर तब आती है जब आप उस स्टेज पे रहते हो, व्हेन यू हैव दैट पावर, कि जितना काम लेना ले लो, जितना नहीं लेना है मत लो, इस तरीके से। तो वही है कि काम को रिस्पेक्ट के साथ लिया और उसके बाद फिर सब अच्छा हुआ है। आई गॉट माय फर्स्ट रिंग, फिर सेकंड रिंग, फिर थर्ड रिंग, अभी ये वाली बची है, इसके भी ले लेंगे। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सपने जो पूरे करने हैं। कंटेंट की इस जर्नी में बीच में ब्रेक भी लिया था। यहाँ कॉलेज में आई थी, सब मैनेज नहीं हो रहा था, एजेंसी छोड़ती थी, टीम छोड़ती थी, बट वापस से दोबारा से सब कुछ शुरू किया। कैनवा की तरफ से यहाँ पर मुझे कुछ गिफ्ट आए थे कि भाई कैनवा के साथ, मतलब वही है जो ब्रांड्स के साथ कभी सोचा भी नहीं था ना। अडोबी के साथ मैंने काम किया, उनके लिए एक वीडियो बना के दी। कोर्सेरा के साथ काम किया, उनके लिए वीडियो बना के दी। इंटर्नशाला, जिसके थ्रू मुझे पहली इंटर्नशिप मिली थी, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, बहुत पापड़ बेले थे, उनके साथ मैंने काम किया। कैनवा जो है मुझे गिफ्ट भेजे थे। इसके पहले एक हुडी आई थी, वो मेरे पापा भी यूज कर रहे हैं, उसको पहनते हैं। तो जस्ट फील सो गुड व्हेन योर वर्क गेट नोटिस्ड, और तुमने जितने समय से जो चीजें करी हैं वो सही हुई हैं, चली हैं। बीच में चैनल्स पे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं चल रहा था, तो एकदम से हाइप होगी, फिर नीचे हो गया। इस पूरी जर्नी में जो एक चीज नहीं छूटी 5 सालों में, वो ये था, मैं धीरे चलूंगी, ठीक है, कुछ नहीं होता, नहीं भाग पा रहे कोई बात नहीं, धीरे-धीरे चलो, आराम-आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। योर ओनली कॉम्पिटिशन इज यू। मुझे सिर्फ मुझसे कॉम्पिटिट करना है। मैंने पिछले साल अच्छा किया, मैं इस साल भी पिछली वाली श्रुति से अच्छा करना चाहती हूँ, और अगर नहीं भी कर पाई तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट चलते रहो। यू जस्ट वॉकिंग इज मोर देन इनफ। तुम चल रहे हो ना, वो भी बहुत ज्यादा है कि भाई चलो। सर्वाइवल अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। तुम अगर से कर रहे हो, तुम जितना चाहते हो उतना कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, देन इट इज मोर देन इनफ। दैट वाज माय स्टोरी ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड हाउ आई सपोर्टेड माय पेरेंट्स। क्या सपोर्ट करेंगे, मेरी तो क्या ही हैसियत है कि मैं उनको सपोर्ट करूंगी। दे हैव सपोर्टेड पूरी लाइफ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे ड्रीम से सपोर्ट किया है, मुझे सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, इमोशनली, सब तरीके से। जब जब जरूरत पड़ी है, जब मेरा ब्रेकडाउन हुआ है कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तब मैंने मम्मी को फोन लगाया, पापा को फोन लगाया, लाइक कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, वैसे होता है। तो उनके एक्सपीरियंस के कारण आई एम हियर एंड आई वुड लाइक टू से एक इमोशनल लाइन। दोस्तों, तुम लोग जितने भी लोग देख रहे हो यहाँ तक, अगर तुम आए हो तो तुम डिजर्व करते हो ये चीज सुनना। अपने पेरेंट्स से ना हम एक टाइम पे डिटैच होने लगते हैं कि यार क्यों बताना है, परेशान होंगी, क्यों बताना ये होंगी, बताओ ना, कर दो परेशान, उन्हीं के बच्चे हो ना। वो चाहते हैं कि तुम उन पे लीन ऑन हो, तुम उनको बताओ अपनी समस्याएं। तुम क्या सोच रहे हो, माइंड रीडर्स नहीं है ना, नहीं उतना अच्छा वो कर पाएंगे, बट तुम्हें कंफर्ट कर देंगे, तुमको खुद को अच्छा लगेगा एंड यू विल फील कि तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, जेन्युइनली तुम्हारे बारे में कितना केयर करते हैं और सोचते हैं। भाई उनकी संतान हो, तुम बता सकते हो उनको। मे बी इट कैन बी योर सिबलिंग, बट मम्मी पापा को अपने जो भी तुम्हारे फीलिंग्स हैं बता दो। रो दिया करो भाई, नहीं अच्छा लग रहा कभी या कुछ हो गया तो बस अपने पेरेंट्स से डिटैच नहीं होना है, बिकॉज अल्टीमेटली आई बिलीव इन एनर्जीज। अगर तुम अच्छे इंटेंशन से कुछ कर रहे हो, श्योरली यू विल गेट रिजल्ट। भैया देर है अंधेर नहीं है वाली चीज है, बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, बट हाँ चीजें काम करती हैं और वो टेस्ट करती है तुम। तो बस गिव अप नहीं करना है उस मोमेंट तक। वही है ना, इमेज है, खुदते जा रहा है सामने वाला, और फिर गिव अप कर देता है कि यार नहीं होगा, तो वहीं पे हीरे रहते हैं। तो आप उस मोमेंट पे गिव अप नहीं कर
सकते हो, वहाँ से जाना नहीं है लौट करके, बस आगे आगे जाना है। योर फाइनेंशियल गोल्स आर वेरी स्मॉल। तुमको कितना कमाना है? मेरा गोल था 10,000 रुपए कमाने का। अभी 10,000 तो मैं सैलरी देती इतनी खुश आने वाले को, समझ रहे हो? तुम्हारे गोल्स लेजिट बहुत छोटे हैं। तुमको बस इमेजिन करना है तुमको क्या करना है और उसके लिए एक्शंस लेने हैं। बैठे नहीं रहना है, कब क्या कैसे होगा अपने आप डॉट कनेक्ट होंगे, बट तुमको सिर्फ कुछ ना कुछ करना है। नहीं पूरा क्लैरिटी है, एटलीस्ट सर्च करने से स्टार्ट करो कि कुछ सर्च कर लिया उसके बारे में कि कैसे हो सकता है। तुम्हारे पास गूगल है, तुम्हारे पास जेमिनी है, तुम्हारे पास जीपीटी है, तुम्हारे पास दुनिया जीवन के रिसोर्सेज है, तुम्हारे पास मेल है, तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स के साथ कनेक्ट करो, मेल लिखो, पूछो, जीपीटी को पूछो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, बस करो। अभी आज के डेट में जितना लिबर्टी, जितना प्रिविलेज है इंसान, उतना तो कभी था ही नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ अपने हाथ में है। इफ यू वांट टू डू इट, यू विल डू इट, बट तुमको एफर्ट्स डालने होंगे। ऑन दैट नोट, इट्स Sarja signing off. Do like, share, comment, subscribe if you're watching till now. Drop a yellow heart or a yellow star in the comment section below. I'll see you in the next one. Bye.